कमी नहीं है। ये भी हमारे पूर्वज कुछ करके गए हैं, वो डीएनए हमारे खून में भी है। सभी के चरण वंदन करके हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा शांत मन से ये जरूर सुन लेना, ये जो ले लूटा की हमारे अंदर लत लगी है, ये कौन से पूर्वज हमारे ऐसे थे जिनका डीएनए खून अभी भी रंग रंग में भरा हुआ है, और हम चोरी डकैती, इसकी मेड़ काटना, उसकी धमपटाई बेईमानी करना, उसको मार के भगाना, भाई भाई का शेयर लेना, ये सब हमारे डीएनए में है। ये भी हमारे पूर्वज की देन है। अब आप लोगों के मन में एक शंका हो रही है कि ऐसे कौन से पूर्वज हो गए हमारे प्यारे भाई बहनों, जो लोग सुन रहे हैं। आप लोग अच्छे मन से सुने, अगर न समझ में आवे तो श्री रामचरितमानस आपके घरों में होगी, आप लोग घर पे जाके पढ़ना जरूर। राजा प्रताप भान की कथा निकाल लेना, बालकांड में ही मिल जाएगी। राजा प्रताप भान की, हमारे पूर्वज एक हुए हैं राजा प्रताप भान। इनके छोटे भाई का नाम था आर्यमर्दन। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आज हम सब लोगों के लिए कितने हितैषी हैं, ये सब हम आपको चारों तरफ से, सब बड़े बूढ़े जितने हमारे बुजुर्ग, उन सब की कगार डालते हुए, उनके पद चिन्हों पर चलते हुए आज बाबा जी की बात को सुन समझकर अपने जीवन को धन्य बनाने का प्रयास करेंगे। कैसे? देखिए, राजा प्रताप भान के पिताजी का नाम है सत्यकेतु। कैकेय देश के रहने वाले हैं। उसी कैकेय देश की रहने वाली थी महारानी कैकेयी, जिसने राम को वन में भेज दिया अपने बेटे को गद्दी पर बिठाने के लिए। प्यारे भाई बहनों, किसी से कथा छूती नहीं है। और जब कैकेयी ने राम को वन में भेज दिया, खैर जो होना था सो तो होगा, लेकिन एक बात यह समाज में कहने को हो जाती है कि जब कैकेयी ने राम को वन में भेजा तो दशरथ चले गए। चारों राजकुमार बिना पिता के रह गए। तीनों रानियां विधवा हो गई और पूरी अवध जो थी प्यारे भाई बहनों बिना राजा की हो गई। एक कैकेयी के कारण। तो कैकेयी देश जो है ये बड़ा डेंजर। वहां के रहने वाले थे हमारे पूर्वज राजा सत्यकेतु। सत्यकेतु के बेटा थे राजा प्रताप भान। प्रताप भान का छोटा भाई था आर्यमर्दन। एक धर्म रुचि इनका मंत्री है। हम अपने पूर्वज की कथा याद कर रहे हैं। राजा प्रताप भान ने क्या किया? अरे फलाने राजा पर आक्रमण कर दो। आक्रमण कर दिया फलाना राजा हमारे अंदर, वो राज्य मेरा। फलाने राजा पर राजा प्रताप भान आर्यमर्दन तो हमारे ऐसे पूर्वज हुए हैं, इन्होंने इसकी बेईमानी उसकी बेईमानी फलाना जे वो ढिमका सब इतना राज्य इन्होंने बढ़ाया। 7 महाद्वीप होते हैं। नंबर 1 पर एशिया महाद्वीप, नंबर 2 पर यूरोप महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। प्यारे भाई बहनों, ये देखो ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिक। कहने का मतलब ये है कि 7 महाद्वीप हैं पूरी दुनिया में। 7 महाद्वीप के महाराज राजा प्रताप भान, इसकी बेईमानी उसकी बेईमानी, इसकी धमपटाई मेड़ काट काट के पूरे चक्रवर्ती सम्राट बन गए। और जब सम्राट बन गए, गंदा काम करोगे तो जैसे मकड़ी जाला बनाती है उसी में फंस के प्राण गंवा देती है। हमारे पूर्वजों के साथ क्या हुआ? धीरे से जब इन्होंने ये काम किया, पूरे दुनिया के चक्रवर्ती सम्राट बन गए राजा प्रताप भान। वेदों के अनुसार पूजा पाठ
बड़ी चैन से है। एक राजा को मारा, सीधा जंगलों में चला गया और महात्मा का भेष बना के रह रहा। प्यारे भाई बहन, एक दिन राजा प्रताप भान हमारे पूर्वज जी क्या था, पूजा पाठ खूब करते थे। प्यारे भाई बहनों ध्यान देना, संसार के लोग पूजा पाठ खूब करते हैं, लेकिन हमारे पूर्वज जो प्रताप भान थे ये शिकार के बहुत शौकीन थे। देखो आज ये शिकार करने के लिए जा रहे हैं और बाबा जी शिकार की मना कर रहे हैं। तो हमारे पूर्वज ने जैसे ही शिकार किया, अब उस शिकार से हुआ क्या, शिकार खेलते खेलते चले गए वन की तरफ। एक सूअर इन्हें ले गया और घने जंगल में गए। वहां एक राजा को इन्होंने मार के उसका राज्य छीन लिया था। वो जाके जंगल में बसा हुआ महात्मा बन गया था। राजा ने जो राजा था वो महात्मा बना हुआ। उस महात्मा राजा ने राजा प्रताप भान को पहचान लिया। अरे ये तो घर बैठे मेरा काम बन गया, इसे बातों में लगाऊंगा, अच्छा खिलाऊंगा, अच्छा पिलाऊंगा और शाम को इसकी गर्दन काट दूंगा। अरे मैं चक्रवर्ती सम्राट बन जाऊंगा। काल ने में घर लगा हुआ था, बोले तुझे जितना काम सौंपा गया उतना कर। अकेला प्रताप भान की गर्दन अगर काट देगा, अकेला मरेगा ये केवल। अरे इसके तो पूरे समाज को लेना है। क्यों? अरे राजा प्रताप भान ने सारे राजाओं को परेशान किया, सब भगा दिए, सब रोए चिल्लाए। तो जितने लोगों ने अन्न खाया है वो सब पाप के अधिकारी हैं। इसलिए पूरा परिवार इसका जड़ से खत्म करना है। तो जो राजा बना हुआ, राजा जो साधु बना हुआ था, आप रामायण में पढ़ लेना। प्यारे भाई बहनों, उसने कहा ठीक है। तो देखो राजा प्रताप भान के सामने आज जानकारी कराने के लिए उस साधु ने कहा, देखो महाराज मुझे शक्ति प्राप्त है, मेरा एक नाथ नाम है, जब से सृष्टि रची गई है ऐसे ही रहता हूँ और आपका मैं परिचय बता सकता हूँ, आप बताएं या न बताएं। राजा ने पूछा अच्छा बताओ। प्यारे भाई बहनों, रामायण आपको बहुत कुछ सिखा रही है। आज हमारे और आप सबके बीच में ऐसे ऐसे महात्मा सामने आ रहे हैं जो पर्चा लिख देते हैं, अरे तेरा ये, तेरा वो, तेरा ये, और उनकी खूब पूजा हो रही है। रामायण आपको सावधान कर रही है। क्या कह रही है रामायण? जो महात्मा बना हुआ राजा, उसे तो सब भेद मालूम, उसे अंदर की एबीसीडी कुछ नहीं पता। अब देखो उसने लच्छेदार भाषण सुनाए कि महाराज आप सत्य केतु के बेटा प्रताप भानु हैं। राजा ने जो ये सुना चकित रह गया। अरे इसको कैसे पता चल गया? इसका मतलब ये वास्तव में शक्तिदार आदमी है। आज पर्चा लोग खोलने वाले बहुत हैं, उनके लोग मुरीद बन रहे हैं। ध्यान रखना, रामायण आपको संदेश दे रही है कि जो ये पर्चा वाले लोग हैं सब उस राजा की तरह बनावटी बने हुए, सब बनावटी दौर चल रहा है। ये सब भाड़े वाले लोग हैं, उसमें सत्यता कुछ भी नहीं है। रीतियां सिद्धियां स्वामी जी महाराज ने अपने बस में करके रखी हैं, ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। प्यारे भाई बहन, धीरे से राजा ने कहा, हमारे पूर्वज प्रताप भान ने, महाराज अगर आपने इतना बताया है तो मुझे एक वरदान दे दो। बोले क्या चाहिए? कि मैं ऐसे ही चक्रवर्ती सम्राट कई सौ वर्षों तक बना रहूं। वो राजा कपटी कह रहा साधु कि ऐसे ही आप चक्रवर्ती सम्राट कई सौ साल बने रहेंगे, लेकिन ब्राह्मणों से सावधान रहना।
ब्राह्मणों से सावधान रहना। क्यों? जब ये सृष्टि रची गई है तो आद्या महाशक्ति अपने बड़े बेटा ब्रह्मा से कह चुकी है, तेरा कुल हुई है मति हीना, तेरा कुल आगे मति का हीन होगा। तो इसीलिए उसने कहा कुछ सही बातें कि ब्राह्मणों से सावधान रहना। ब्राह्मण से प्यारे भाई बहनों समझ लें। आगे देखो क्या हुआ। जैसे ही वो काल ने मीधर राजा को उधर पहुंचा दिया, प्रताप भान को, कहा कि सब ब्राह्मणों को खुश करने के लिए हम दावत खिलाएंगे। और आज कनागते में दावत खिलाई जा रही है। पॉइंट इधर उधर नहीं जाएगा, कनागते की बात चलेगी। पंडित जी को खाना खिलाया, खिलाने का वो सब प्रयास किया और देखो सब ब्राह्मणों के पास खाना परोस दिया गया। जैसे ब्राह्मणों ने भोजन मंत्र आंख बंद करके किया, उसी बीच भविष्यवाणी होती है, ऐ ब्राह्मणों ठहर जाओ, जो ये राजा प्रताप भान तुम्हें खाना खिलाने जा रहा, ये खाना नहीं है, ये मांस के टुकड़े हैं, जरा खोल के देखो। जैसे उन्होंने देखा ये काल नेमी का सब पसारा था। प्यारे भाई बहनों, ब्राह्मणों ने कुछ सोचा नहीं और लिया ऐसे अंजलि में पानी और दे दिया शराब। अब ये करा तो काल नेमी रहा। उन्होंने कहा, राजा प्रताप भान तू पूरे परिवार के सहित राक्षस हो जा और 3 युगों तक तू रहेगा। अब कल युग में तो हम नहीं कह सकते फेंक वो, दिखाई सबको दे रहा कि वो सेंसर के सेंसर है। तो 3 युग की तो उन्होंने पाला खींच दी कि 3 युगों तक तेरा कुछ नहीं, ऐसे ही मारा फिरेगा। प्यारे भाई बहनों, वही राजा प्रताप भान आर्यमर्दन, ये देखो जय और विजय बनते हैं, कहानी सब लोगों ने सुनी है। वही सतयुग में हेरा छेड़ा कैसे बनते, वही राजा प्रताप भान आर्यमर्दन त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण बनते हैं। बाबा जी ये बैठ के सब देख रहे, त्रेता में मुनिंदर बन के बैठ के देख रहे, द्वापर में करुणा में स्वामी बन के देख रहे बाबा जय गुड्डे जी महाराज। ठीक है, जैसे ही द्वापर युग आया, करुणा में स्वामी बन के स्वामी जी महाराज आए। स्वामी जी महाराज ने कहा ठहर जाओ। तो स्वामी जी महाराज ये सब पसारा देख रहे थे कि प्रताप भान मेरा बेटा है। काल ने ऐसा प्रबल जोर दिखाया कि ये शिकार करने लगा। अरे शिकार के वशीभूत होकर आज देखो इसे राक्षस बनना पड़ा और कब से ये बेचारा परेशान है। तो करुणा में स्वामी ने आज राजा प्रताप भान को कहा कि बेटा आप चिंता मत करो, हम आपको जगह दिखाई दे रहे हैं, आगे कलयुग में हम इसी जगह पर आ रहे हैं। क्या किया करुणा में स्वामी ने, देखो जो कंस और जरासंध बनते हैं ये प्रताप भान आर्यमर्दन, तो स्वामी जी महाराज के ही आशीर्वाद से ये मथुरा में जन्म लेते हैं। स्वामी जी महाराज ने भूमि दिखा दिया, ये मथुरा जमीन को देख लो, पूरे विश्व का परिवर्तन इसी जगह से। और बच्चा देख लो, क्योंकि आगे चल के आपको बुलाना है और इसी जमीन पर आपको आना है। नए भाई सुन ले, सारे जो भी हम आयाम सुना रहे पीछे पूर्वजों के, इसी के साथ साथ सारे परिचय भी हो रहे हैं। तो देखो इनको रास्ता दिखा दिया, बेटा यहाँ आ जाना, आगे चल के हम यहाँ आ रहे हैं। देखो प्यारे भाई बहन, ये हमने आपको परिचय दिए। तो राजा प्रताप भान वाली हम लोगों के अंदर डीएनए में जो है वो संसार हम सब कर रहे प्रणाली है। प्यारे भाई बहनों, अगर इसी तरीके से अब करते रहेंगे तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सचेत किया है। क्या कहा है,
सत्संग कर रहे। बेटा बहुत दिन सत्संग करते करते हो गए, अब तो पुरानी आदतें छोड़, अब तो छोड़ पुरानी बात। गुरु महाराज होका दे रहे हैं। प्यारे भाई बहन, इस तरीके से सब लोगों को संदेश देते हुए, देखो जैसे ये कलयुग आता है, कबीरदास जी के रूप में स्वामी जी महाराज आते हैं, कबीरदास जी के रूप में लोगों को समझाते बुझाते हैं। समझाने बुझाने के बाद कबीरदास जी ने जब यहाँ से शरीर परिवर्तन करने की मौत फरमाई, कबीरदास जी ने कहा बच्चा ठहर जाओ, आप लोग रो मत। सतयुग में मैं कवि को सत शुक्र था, त्रेता में मैं मुनिंदर था, द्वापर में मैं करुणा में के नाम से आया, कलयुग में मैं कबीर नाम से आया और आपको संदेश दिया। घबराओ नहीं, हमारा काम बहुत लंबा है, घबराइयो न हंसा, हम फिर आवेंगे। काशीपुरी मुक्ति का नाका, वहां हम यज्ञ रचावेंगे, घबराइयो न हंसा, हम। कबीरदास जी ने कह दिया कि आगे हम आ रहे हैं, तो किस नाम से आएंगे? कबीरदास जी परिचय देके गए कि आगे जब हम आएंगे तो गुरु नाम से आएंगे। कबीरदास जी जब परिचय गुरु नाम का देके गए हैं, तो अब हम और आप ये अंदाजा लगा लीजिए, कबीरदास जी में और बाबा जी में कोई अंतर नहीं। पहली बात, आगे बढ़े। कबीरदास जी के ही समकक्ष रैदास लगे हुए हैं। रैदास जी के शरण में जब ये गुरु गोरखनाथ चारों तरफ से सुन समझकर जब रैदास के पास आए, रैदास ने कहा गुरु गोरख तुम्हारा कल्याण कबीरदास जी करते, अब गुरु नाम से जब आएंगे तब आपका कल्याण होगा, और मेरे पास आए वो भी बुढ़ापे में आए हो, अब नहीं काम बनेगा। बोले महाराज कैसे बनेगा? तब तक के लिए तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। बोले महाराज इंतजार तो मैं कर लूंगा, लेकिन जब वो आएंगे तो ये बता दो, थोड़ी सी दया कर दो कि उस समय पर समय कैसा होगा। रैदास जी ने कहा ये बात आपकी बिल्कुल सही है। आज हजूर रैदास जी स्वामी जी महाराज का परिचय सुनाने लगे। प्यारे भाई बहनों, क्या सुनाया? आप लोग ध्यान से सुनेंगे, अर्थ नहीं बताएंगे, सब लोग समझदार हैं, अर्थ इधर से उधर नहीं लगाएंगे। रैदास जी ने गुरु गोरखनाथ को स्वामी जी महाराज का परिचय दिया। जब ऐसे ऐसे कर्म होने लगे तो समझ लेना वो महापुरुष इस पृथ्वी पर अपना काम कर रहे हैं। क्या परिचय दिया रैदास जी ने? गुरु गोरखनाथ जी को परिचय सुने। एक बार रविदास ज्ञानी कहने लगे सुनो अटल कहानी, कलयुग बात सच अस होई, बीते सहस 5 7 दोई, भरमावे सब स्वार्थ के काजा, बेटी बेची तजे कुल राजा। जब बेटियां बेची जाने लगे, महापुरुष का काम चल रहा होगा। आगे रैदास जी ने क्या कहा सुनो। अंडा मांस मछलिया खावे, हिंसा करियति पाप कमावे, नशा दिखावे
समय जब आ जाए महापुरुष का काम अव्वल दर्जे पर चल रहा होगा। आगे रेदा जी ने कहा और सुनो, जबरी करे भोग विलासा सज्जन मनयति हाई रासा। रे बहुत होंगे। आगे उन्होंने कहा और क्या होगा, आगे का रहता सुन लो, गुरु गोरख सुन लो। पर नारी को गले लगई है नारी भी अति आतंक मचे है। पर प्यारे को गले लगई है अपने पति को मार भगई है। स्त्री पराई पतियों से, पति पराई स्त्रियों से जब इसका समाज में रेशियो बढ़ जाए, समझ लेना उस महापुरुष का काम युद्ध स्तर पर चल रहा होगा। सब लोग देखते जाओ, ये जो जो कहा सब हो रहा सामने। आगे कहा कि गुरु गोरख, तुमने त्रेता युग में वरदान मांगा था, वरदान सत्य करने के लिए कबीरदास जी का अवतार हुआ है। आगे गुरु नाम से आएंगे, इसलिए इतने घिनौने कर्मों को देखकर कर्म देख पृथ्वी फट गई है, अंबर दरक दरारा खड़ी है। हालांकि जमीन को फट जाना चाहिए, महाप्रलय आ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। महात्मा इसे रोक लेंगे क्योंकि वो आ चुके हैं। तो रैदास जी ने कहा गुरु गोरख सुन लो, अति भीषण क्रांति की ज्वाला तामे कूद पड़े मत वाला। जब आजाद देश हुई गई है वो शक्ति जाए के छिप गई है। धरे भेष साधु का न्यारा गुरु नाम का करे प्रचारा। बलकल के बसन पहने है टाट के, बस बलकल के बसन पहने है साधन सब ही से कर बई है। ऐसो मंदिर एक बनई है जो भूमंडल पे कहूं न दिखाई है। पंचम कलश अनोखी मूरत झंडा श्वेत सुरीली मूरत। श्वेत ही बसन श्वेत ही बाना अजब तरह दर्शई है ज्ञान। गुरु नाम से सब जग जाने उनको परम पूज्य अति मान। आगे गुरु नाम से आ रहे ये परिचय रैदास जी ने गुरु गोरखनाथ को दिया। प्यारे भाई बहनों, वही स्वामी जी महाराज गोस्वामी जी महाराज बन के आए। गोस्वामी जी महाराज के बाद हाथरस वाले, हाथरस वालों से आगरा वाले, आगरा वालों ने 3 जगह, व्यास वाली गद्दी चल रही है। अब देखो बीच वाली गद्दी पर स्वामी जी महाराज का आगमन हुआ और गुरु महाराज ने 10 जुलाई 1952 से अपना काम शुरू किया। बाबा जी ने इसी दरमियान कहा कि बच्चा मेरी बात मोटी सी है, मनुष्य शरीर किराए का मकान है, जीते जी परमात्मा का दर्शन इसी के द्वारा होता है। आप आ जाओ दर्शन कर लो। स्वामी जी महाराज ने कहा मेरा अवतार केवल आपको ले जाने के लिए हुआ है। स्वामी जी महाराज ने कहा काल माया का देश है, इतनी जल्दी यहाँ कुछ नहीं होगा। तो स्वामी जी महाराज ने तब परिचय दिया अपना, यानी तुम्हारी चिंता में मंधारी, तुम अचिंत ही रहो प्यारा, वह तो रूप दिखा के छोड़ू, तुम जल्दी क्यों करी पुकारा। प्यारे भाई बहन, स्वामी जी महाराज ने तब कहा कि मेरी बात आप ध्यान से सुन लो, तुम लोग जल्दी दौड़ जाओ और ये बात सुन लो, सुन के पक्के हो जाओ और पक्के होके घरों में नहीं बैठने दूंगा चैन से, और जल्दी से प्रचार प्रसार करो। बाबा जी का प्रचार प्रसार देखो, सबसे पहले बाबा जी ने टाटिया बुलवाए और ये टाट धारी लोगों को
1983 में 1 करोड़ लोगों को एक आवाज पर टाट पहना के कहा, घरों में मत बैठो, निकलो और ये प्रचार प्रसार करो। प्यारे भाई बहनों, जब ये टाट पहन के लोग प्रचार प्रसार के लिए गए, लोगों ने इनके ऊपर कुत्ते दौड़ा दिए, कोई इनकी बात सुनने के लिए राजी नहीं हुआ। बाबा जी से आके शिकायत किया टाटियाओं ने कि महाराज जी, हमारी कोई बात नहीं सुनता, अब हम क्या करें। स्वामी जी महाराज ने कहा, अच्छा ठहर जाओ। बाबा जी ने कहा, ऐसा करना, अरे कहीं पेड़ देख लेना, बाग देख लेना, बगीचा देख लेना, फसल देख लेना, अरे वहां बैठ के तुम मेरा संदेश सुना देना। जितने वृक्ष सुनेंगे, पेड़ पौधे और ये जितनी फसलें सुनेंगी, ये सब बच्चे मनुष्य शरीर के अधिकारी। प्यारे भाई बहन, मालिक की दया हुई, टाटिया लोगों ने सुनाना शुरू कर दिया। आप देखो, कहा कि उधर से भी नहीं मुख मोड़ोगे, ये कुत्ते दौड़ाएंगे, दौड़ाने दो। देखो कुत्ते चुप हो जाएंगे। टाटिया लोग गांव में चले गए, कुत्ते दौड़ाए, कुत्ते पैर चाटने लगे टाटियाओं के। तब हम लोगों ने देखो धीरे धीरे बाबा जी की बात को सुना, सुन के हम लोगों के समझ में आया और धीरे धीरे मालिक साहब के सामने भीड़ बढ़ती गई। मालिक साहब भी चुपचाप नहीं बैठे, काफिला पे काफिला, काफिला पे काफिला निकालते रहे और हम सब लोगों को धीरे धीरे पकड़ते रहे। बाबा जी ने देखा ये सन 2010 आई है, हजूर ने कहा अब आगे चल के मुझे ये खेल करना है। प्यारे भाई बहनों, 2010 में बाबा जी ने कहा, बच्चा ऐसा करो, जैकेट पहन लो, उस पर ये संदेश लिखा रहेगा। बाबा जी ने कहा कि तुम्हारी बात कोई सुनने वाला नहीं होगा, आप जैकेट पहन के चले जाएंगे, 1000 पर्चे का काम करेगी ये जैकेट। प्यारे भाई बहनों, प्यारे भाई बहनों ने हंसी हंसी जैकेट को पहन लिया। जब ये जैकेट पहनी थी, लोगों ने बड़ी हंसी करी, अरे पोलियो वाले, अरे ये बिलाज पहने हैं, पता नहीं कैसे कैसे व्यंग कसे। प्यारे भाई बहनों, सब लोगों ने ये स्वीकार किया। आज देखो ये जैकेट पहन के लोग घूमते हैं। तीसरे विश्व युद्ध की धीरे से झनकार आ रही है। अब लोग जैकेट को पढ़कर और ये सुन समझकर अब जय गुरुदेव वालों से पूछते हैं, और भैया कहो अब कैसा समय आ रहा, क्या होगा। प्यारे भाई बहनों, अब सबके दिल और दिमाग में ये बात धीरे धीरे आ रही है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा है, शाकाहारी प्रचार का समय एक सुनिश्चित है। जब ये समय पूरा होगा, इसके बाद किसी की बात नहीं सुनी जाएगी। सतीश जी को मंच सौंपा गुरु महाराज ने। आज सतीश जी मंच से कहते हैं कि देखो हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाओ सब शाकाहारी। अब ये हाथ जोड़ते जोड़ते हमारे हाथों की रेखाएं घिस गई हैं। आज सतीश जी मंच से बराबर कहते हैं कि पहले तो भाई लोग शराब पीते थे, अब तो हमारी बहनें भी, स्त्रियां भी शराब पीने लग गई हैं। तो सतीश जी कहते हैं, अब जो नहीं माने बात से, वो मानेगा लात से। प्यारे भाई बहनों, सतीश जी कहते मेरा मंच से कहना ठीक नहीं, लोग बहुत से सुन रहे हैं। तो देखो कुल मिला के बात ये है कि सतीश जी की तरफ से ये इशारा मिल रहा है कि अब लात की बात आ रही है। तो स्वामी जी महाराज ने इशारा किया कि लाशों पे लाशों का होगा नजारा, अरे सुनते तो जाओ संदेशा। लाशें पड़ी सड़ेंगी घर घर में, उठाने वाले मिलेंगे नहीं, यार जमाना बदलेगा, कहे जय गुरुदेव पुकार, जमाना बदलेगा। तो देखो शाकाहारी प्रचार का समय एक निश्चित है। धीरे से सारी चीजें हम लोगों के सामने आ रही हैं। कुल मिला के आगे क्या होगा, बाबा जी ने जो सुनाया सो हम आपको बता रहे।
बाबा जी ने ये बताया है, पढ़े लिखे भाई सुन ले, बाबा जी ने ये बताया है कि आगे चल के भारत और पाकिस्तान में लड़ाई लगेगी, चीन अमेरिका में लगेगी, 4 देश में जब लड़ाई लगेगी विश्व के पर्दों पर, ये देखो परमाणु बम रखे हुए हैं, इतनी भयानक गर्मी हो जाएगी, 6-6 महीने के गर्भ अपने आप गिरने लगेंगे। जो शराबी मांसाहारी हैं उनके शरीर ऐसे चू चू के नीचे गिरने लगेंगे। ये गुरु महाराज की वाणी है। बाबा जी ने कहा हार्ट अटैक की तो इतनी बीमारी आएगी कि आज 2 यहाँ गिरे 4 वहां गिरे, लाशें नहीं उठा पाओगे। ये स्वामी जी महाराज के श्रीमुख का कथन है। प्यारे भाई बहन, इसलिए बाबा जी ने सभी से अपील, सारे कष्ट दुख तकलीफों से बचने की एक अपील किया है। सब रोगों की एक दवाई, सब रोगों की एक दवाई, शाकाहारी हो जाओगे बीमारी से, शाकाहारी हो जाओगे बीमारी से बच जाओगे। इसलिए बाबा जय गुरु जी महाराज का कहना है शाकाहारी रहना है। तो प्यारे भाई बहन, बाबा जी इसीलिए अपने बच्चों को आदेशित करते हुए कहते, बच्चा घरों में मत बैठो, ये लाउड स्पीकर ले लो, खर्चा करो और भागो और जल्दी से जल्दी लोगों को ये संदेशा पहुंचा दो, ज्यादा से ज्यादा लोग बच जाएं। ये ऐसा क्यों होता है? प्यारे भाई बहनों, पिछले इतिहासों को याद करें। भगवान राम की सिया का जब हरण हो गया तो राम ने देखो यानी अंगद को भेजा, हनुमान को भेजा और बड़े बड़े दोनों लोगों ने चमत्कार किए। लंका में हनुमान ने आग लगा दी। प्यारे भाई बहनों, फिर भी इसके समझ में कोई बात नहीं। ध्यान देना, ये जो बार बार सत्संगों के माध्यम से अपीलें की जा रही हैं, ये अपीलें कैसी हैं? बार बार लोग आपके बीच में आएंगे, हाथ जोड़ेंगे, शाकाहारी हो जाओ का संदेशा नारा लगाएंगे। ये क्यों लगाएंगे? देखो, रावण की बात समझ में नहीं आई, लेकिन किसकी समझ में आएगी? अभी विभीषण जैसे सरीखे लोग, उसके सचिव मंत्री, उसके साथी लोग अभी लंका में पड़े हुए हैं। इसलिए लंका में अभी बाणों की बौछार नहीं हो रही है। अब क्या हुआ? जैसे ये बार बार संदेश गया तो संदेश वाहक बैठ गए। अब देखो, विभीषण हो गए संदेश वाहक। विभीषण ने क्या किया? रावण के सामने किसी की हिम्मत नहीं थी बात करने की, सब ऐसे सिर झुकाए खड़े रहते थे। विभीषण ने कहा, भैया देखो, बात मान जाओ, उनकी सिया वापस कर दो। रावण ने 1 बार सुना, 2 बार सुना, जो 3री बार कहा सोई रावण ने मारी लात विभीषण नीचे। विभीषण ने कहा कि अब ऐसे राज्य में रहना ठीक नहीं है। विभीषण ने अपने मंत्री लिए और सीधा रामादल चला गया और राम ने उसका राज्याभिषेक कर दिया, लंका का राजा बना दिया। प्यारे भाई और बहन, इसका अर्थ यह है, आगे चल के जब लड़ाई लगेगी, उत्तम कुल पुलस्त करनाती, शिव पूजो भती, 1 लाख पुर 1.25 लाख नती, रावण घर दिया सब मारे गए। जो रामादल में पहुंच गया उसकी बचत हो गई, उसे राजा बना दिया। तो जो लोग अभी शेष रह गए हैं उनके लिए ये बाबा जी का संदेश है। तो जो लोग शेष रह गए वो समझदार हैं, तो जल्दी से आप मथुरा में, ये देखो दिसंबर के महीने में, अगर ये तारीख याद न रह पाए तो अगहन उतरते 10वीं, अगहन उतरते 10वीं को याद रखेंगे। उस
दिन बहुत बड़ा कार्यक्रम 5 दिन का आश्रम मथुरा में होने जा रहा। आप लोग आइए, सारी चीजें समझ आ जाएंगी और जब समझ आ जाएंगी तो लंका के राजा विभीषण चुन दिए जाएंगे। पहला तो उदाहरण ये है। द्वापर का अगर उदाहरण देखना चाहते हैं, महाभारत में देखो कृष्ण भगवान स्वयं गए, दुर्योधन ने बांध लिया, यानी बांधने का प्रयास किया, लेकिन कुछ नहीं बना। अंत में जब महाभारत शुरू होने जा रहा, युधिष्ठिर ने आवाज लगाई, अगर इधर कोई उधर जाना चाहता चला जाए, उधर से इधर आना चाहता तो आ जाए। प्यारे भाई बहनों, सबके सिर नीचे हो गए, यानी भीष्म, पितामह, द्रोणाचार्य, ये सबके सिर नीचे हो गए, क्योंकि आवाज लगाई थी युधिष्ठिर ने कि धर्म जिधर है उधर निर्णय लेने का सबका अधिकार बनता है। इधर के उधर, उधर के इधर हो सकते हैं। तो ये कौरव दल का केवल युत्सु एक आदमी, अब अगर किसी से कहा जाए भैया जल्दी नाम ले लो, युत्सु, और उसका नाम यानी कहीं इतिहास में भी ज्यादा नहीं, कुछ जानकार लोग ही जानते हैं युत्सु को। इसका अर्थ क्या है? द्वापर युग का ये युत्सु ये संदेश देता है कि जब समय कम रह जाएगा, उस समय जब आवाज लगाई जाएगी, युद्ध बिल्कुल तैयार है, आवाज लगाई जाएगी तो युत्सु आएगा। अब देखो, उसका नाम भी नहीं पता, कोई फेमस व्यक्ति भी नहीं है। युत्सु का अर्थ ये है कि जो लोग अभी कहीं न कहीं रह गए हैं दबे छुपे, जैसे गन्ना पेरते पेरते रस निकल आता है, अभी उस खोई में रस की एक बूंद और है, तो पेरते 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 पेरते, यानी ये समझ लीजिए एक बूंद रहेगी तब तक उसमें पेरा जाएगा। तो अब ज्यादा पेराई नहीं होनी है, 1 या 2 बार, 2-3 बार और समझ लो। अर्थ ये है कि ये लाउड स्पीकर लगा के ये चलता नहीं रहेगा, रस जितना निकलना था वो निकल गया, वो सब सामने है। अब एक आध बूंद जो बची है युत्सु जैसी, और देखो ये पेराई खोई की चल रही है, अगर निकलना होगी तो निकल आएगी, अन्यथा की स्थिति में अब खोई अब खोई ऐसी खोएगी जो जो भजन भक्ति से चूके, तिनके मुख जम पल पल थूके, ऐसी कुगति होगी सबकी जो नए धारे सतगुरु। अब की बात अगर ये सतगुरु की बात समझ में नहीं आई तो ये खोई ऐसी खोएगी कि ये मिलने वाली इसमें लगाई जाएगी आग, और आग लगा के राख। प्यारे भाई बहनों, तो सीधा लिख दिया जाएगा कोयला, वो लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भई राख, मैं बैरिन ऐसी जरी, कोयला भईन हम रहेंगे कहीं के नहीं, इतना ध्यान रखना। इसलिए सबके चरण चूम के प्रार्थना है इस मंच से, जो जो आज आपको सुनाया गया इन पर देना ध्यान। अगर ये बातें सही लगे तो प्यारे भाई बहनों क्या करोगे? ये जल्दी से जय गुरुदेव वालों से संपर्क करना, मथुरा आ जाना, और धीरे से सुमरन ध्यान भजन जो भी है सुबह शाम आप लोग करने में जल्दी से लग जाओ। अगर ये कर लोगे तो आगे भावी समय जो आ रहा है परेशानियों का, दौरों का, उससे बचत होगी। अन्यथा की स्थिति में विश्व परिवर्तन होने जा रहा, हजारों हजार वर्ष के लिए कलयुग चला जाएगा और 1000 वर्ष के लिए सतयुग आ जाएगा।
सतयुग में अच्छे लोगों की एंट्री होनी है। इसलिए सभी प्यारे भाई बहनों से निवेदन है, हम सब लोग इस बात का जरूर मनन करेंगे। चलिए एक प्रार्थना को दोहराते हैं, इसके बाद गाड़ी को विराम होती है। जो भी यहाँ पर प्रसाद बना हो, आप लोग प्रसाद लेकर अवश्य जाएंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बड़े अच्छे मन से गुरु महाराज को याद करेंगे और एक प्रार्थना बढ़िया सी दोहराएंगे। मालिक भी सुनेंगे, संसार के हम लोग भी सुनेंगे और सुन समझकर उस प्रार्थना के ही माध्यम से जल्दी से ये बात समझ में आ जाए, हम आश्रम पहुंच जाए, वहां जाके सत्संग मिल जाए और जो भी रास्ता है वो मिल जाए, आप धीरे से अपना कल्याण कर सकें। जय गुरुदेव। दरबार में सच्चे सतगुरु के, दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग सीने से लगाए जाते हैं, ऐ जग वालों क्यों डरते हो,
सताए लोग यहाँ, सीने से लगाए जाते हैं, सीने से लगाए जाते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। स्वामी जी का कहना है, स्वामी जी की वाणी है, स्वामी जी की अर्जी है। जय